200 यूनिट फ्री है, फिर भी बिजली बिल क्यों आ जा रहा है? बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि अभी तो झारखंड सरकार 200 यूनिट फ्री कर दी है, लेकिन फिर भी हमारा बिजली बिल क्यों आ जा रहा है? तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि 200 यूनिट फ्री है, फिर भी आपका बिजली बिल क्यों आ जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, मैं एक मीटर रीडर हूँ, जो भी बताऊंगा सही और सटीक बताऊंगा, क्योंकि मैं हर एक घर में बिजली बिल जा कर के चेक करता हूँ। जिसका 150 यूनिट रहता है उसका ही बिजली बिल मैं निकाल के देता हूँ, जिसका 300 रहता है उसका ही बिजली बिल निकाल के देता हूँ। इसलिए जो भी जानकारी मैं दूंगा सही दूंगा और सटीक दूंगा। तो क्या होता है, अधिकतर घरों में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 210 यूनिट का यूज हो रहा है। तो 210 यूनिट हो रहा है तो उसको तो सबका बिल लगेगा, लेकिन कंज्यूमर को क्या लगता है कि देखिए झारखंड में तो 200 यूनिट फ्री है, तो मेरा तो 10 ही यूनिट का ना बिल लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 210 यूनिट चला हुआ है तो 210 यूनिट का आपको बिजली बिल पूरा भरना होगा। अगर आप एक महीना यानी कि 30 दिन, अगर आप 30 दिन में 199 यूनिट का यूज कर रहे हैं, जी 30 दिन में 199 यूनिट, अगर आपका 30 दिन में 199 यूनिट हो रहा है तो आपका बिजली बिल नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्री के अंदर में है। और अगर आपका 201 यूनिट भी हो गया, अगर महीने का 201 यूनिट भी हो गया तो आपको पूरे बिल भरना होगा। ये झारखंड सरकार का नियम है। इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए कि नहीं मेरा 210 हो गया तो 10 यूनिट का बिल लगेगा, मेरा तो 200 यूनिट फ्री है। ऐसा नहीं है, आपका 199 यूनिट फ्री है, लेकिन अगर 200 पार किए तो पूरा बिल लगेगा। अधिकतर क्या होता है कि मान के चलिए कि 1 तारीख का, एक तारीख नहीं सॉरी, मान के चलिए कि 10 तारीख का बिजली बिल निकाला और अगला महीना में आप 1 तारीख को बिल निकलवा लीजिए। 1 तारीख के 2 तारीख के मैंने 22-23 दिन में तो सामान्यतः बिल निकल जाता है, और उसमें आपका 190 यूनिट है और बिल बनवा लिए, तो 190 यूनिट में आपका 22 दिन में 23 दिन में बिल आना ही आना है। इसलिए क्योंकि महीने का 200 यूनिट फ्री है, आप अगर 22 दिन 23 दिन में अगर बिल बनवाते हैं तो उसमें तो बिल आएगा ही आएगा। क्या करते हैं अधिकतर लोग 15 तारीख को बिल बनवाएं और अगला महीना में जा करके 10 तारीख को बिल बनवा लिए। का देखते हैं कि नहीं 190 यूनिट है तो बिल बना दीजिए 190 यूनिट, 200 यूनिट से तो कम है, तो बिल मेरा नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका 15 तारीख के बिल बनल है तो अगला महीना 15 तारीख को ही अगर बिल बनेगा तो आपका 200 यूनिट फ्री का लाभ मिलेगा। मतलब हमेशा काउंट जो होता है वो एक महीना के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं होता है कि 22-23 दिन में बिल निकलवा लिया तो 200 यूनिट फ्री होता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा रोज के हिसाब से फ्री मिलता है। अगर 200 यूनिट आपका फ्री है तो 200 भागा आप 30 कर लीजिए, जितना भी आएगा उतना रोज के हिसाब से। अगर आपका मान के चलिए कि 10 तारीख का बिल बना है, आप अगर 2 तारीख को बिल बनवाते हैं तो कितना दिन हो गया, 10 से 2 यानी कि 22 दिन हो गया। तो 22 दिन में जितना रोज के हिसाब से है, मैंने 6 पॉइंट कुछ आता है, उतना ही आपको फ्री मिलेगा। आप भ्रम में रहते हैं कि नहीं मेरा तो महीना बदला गया, एक महीना हो गया तो इसमें 200 यूनिट का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको लाभ मिलेगा लेकिन वो दिन के हिसाब से मिलेगा। अगर आप 28 दिन में भी बिल बनवा लेते हैं तो 28 इंटू मैंने भाया करने के बाद जो भी आया होगा 6 पॉइंट कुछ आता है, हम तो करके देखे हैं, तो उससे गुना कर लीजिए, उतना ही का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 200 यूनिट का लाभ मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपका 210 यूनिट 20 यूनिट अगर आ रहा है बिजली बिल महीने का, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। दिन में लाइट वाइट आप जला के छोड़ देते हैं, दिन में लाइट को आप बंद कर लीजिए। अधिकतर घर में क्या देखते हैं कि चार्जर को प्लग से खोस के छोड़ दिए हैं, मोबाइल चार्ज में नहीं लगाए हैं, वो सोचते हैं कि बिल तो आएगा ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर चार्जर प्लग में खोसा हुआ है तो आपका बिजली बिल आना ही आना है, तो उसको भी आप देख लीजिए। अगर आप चार्जर लगा के छोड़े हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए, इससे भी आपका बिजली बिल कम हो जाएगा। मैंने छोटी छोटी गलती को आप सुधार करके आप बिजली बिल को कम कर सकते हैं। अगर 210 यूनिट 200 मान लीजिए 250 यूनिट तक भी अगर आपका बिजली बिल आ रहा है तो आप उसको छोटी छोटी गलती को सुधार करके
आप महीने का 200 यूनिट से नीचे आ सकते हैं। मतलब क्या होगा, अब जैसे कि पंखा घर का सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन को क्या करता है अधिकतर लोग कि उसको हाई स्पीड में चलाता है, उससे भी बिजली बिल ज़्यादा खपत होता है। तो उसको कभी भी हाई स्पीड में मत चलाइए, उसको स्लो मोशन में चलाइए। अगर आप स्लो में चलाते हैं तो उससे भी बिजली बिल कम उठेगा और बिजली बिल कम खाएगा। तो अधिकतर कोशिश कीजिए कि उसको स्लो में चले, स्लो से भी हवा आना ही है, स्पीड से चलाइएगा फिर भी क्या होना है, स्पीड में चलाइएगा तो आपका क्या बिजली बिल ज़्यादा जनरेट होगा। और तो और देखे होंगे किसी किसी का घर में इंडक्शन लगा हुआ रहता है, तो इंडक्शन को खाना बनाते हैं तो सब खाना जब भी बनाते हैं तो हाई वोल्टेज में बनाते हैं, 200 आरपीएम है तो 2000 आरपीएम है तो 2000 आरपीएम पर सब खाना मतलब उतना ही पर बन रहा है। ऐसा नहीं करना है, अगर जिस प्रकार जब जो मांगे उस प्रकार उसको चलाना है। मतलब कभी स्लो का भी काम आता है तो आप उसको कभी कम करके कम ताव पर भी खाना बनाइए, इससे भी आपका बिजली बिल कम आएगा। तो लोग क्या करते हैं कि पूरा हाई जो है सो चल रहा है, उसको कम बेसी कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। तो उसमें आप सुधार कीजिए, मतलब छोटी छोटी गलती को आप सुधार करके बिजली बिल को कम कर सकते हैं। देखिए मैं एक मीटर रीडर हूँ, जो भी बता रहा हूँ सही और सटीक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं घर घर जा करके ये चीज़ को देखता हूँ। क्योंकि देखिए कोई कोई घर में देखते हैं कि 2 गो बल्ब जल रहा है, एगो इंडक्शन है, एगो फ्रिज है, उससे भी उसका 250-300 यूनिट का बिल आ रहा है। काहे आता है, आज हम आपको बता रहे काहे आता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस में नहीं चलाते हैं। कूलर चल रहा है तो दिनों चल रहा है, रातों चल रहा है, वो है या ना है, कूलर चल रहा है से चलिए रहा है, इससे तो समाता बिल आएगा ही आएगा, क्योंकि कूलर जो चालू है से चालू है। अगर पंखा चल रहा है, सीलिंग फैन है तो फैन चालू है, चालू है, बल्ब लगा दिया, 2 गो 3 गो बल्ब चल रहा है तो चलिए रहा है। इससे क्या होगा, इससे तो बिल आना ही आना है। इसलिए इसमें छोटी छोटी गलती को आप सुधार लीजिएगा तो आपका बिजली बिल कम आएगा। लोड के ऊपर भी निर्भर करता है, अगर आपका घर का लोड अगर 2 किलोवाट का है और कनेक्शन आप अगर 1 किलोवाट का रखे हैं तो इससे भी आपका बिजली बिल अधिक आएगा। इसमें आप लोड को भी आप सुधार लीजिए, अगर आपका लोड में जब सुधार हो जाएगा तो उससे भी आपका बिजली बिल कम आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।